फेस्टिव फूड रेसिपीज की तरफ से आप सभी को दीपावली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक दिवाली स्पेशल बहुत ही इजी सी रेसिपी जिसे आप झटपट से बना सकते हैं और त्योहार के स्पेशल मौके पर मिठाई खा के सभी बोर हो जाते हैं, तो ऐसे में कुछ चटपटा और मजेदार खाने का मन करता है। तो आप इस रेसिपी को बेहद आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही ज्यादा टेस्टी और बहुत सारी लेयर्स के साथ बनके तैयार होती है। एक बार इस रेसिपी को बनाकर आप महीनों एंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आसान सी रेसिपी को बनाना। यहाँ पर सबसे पहले हम इसका आटा तैयार करेंगे, तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक परात, जिसमें हम ऐड करेंगे 1 कप जितना मैदा। ग्राम्स में देखेंगे तो लगभग 125 ग्राम जितना मैदा है। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक अपने स्वाद के अनुसार और उसके साथ हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच जितना अजवाइन, जिसको हाथ के बीच अच्छी तरह से क्रश करके ऐड कर लेंगे। अब इनको बढ़िया चटपटा फ्लेवर देने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च ली है। आप चाहें तो बाजार का जो रेडीमेड पाउडर आता है काली मिर्च का, वो भी डाल सकते हैं, 1/4 छोटी चम्मच जितना। और चुटकी से यहाँ पर लगभग 2 चुटकी भर करके मैंने यहाँ पर ये कुटी हुई काली मिर्च ऐड कर दी है। इसको डाल करके हम एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसको और भी ज़्यादा तीखा, चटपटा और मसालेदार बना सकते हैं। इसके लिए आप इसमें भुने हुए जीरे का पाउडर ऐड कर सकते हैं, आधी छोटी चम्मच जितना, और उसके साथ में लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, या फिर चाहे तो इसमें आधी छोटी चम्मच जितना कसूरी मेथी को भी मिक्स कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर इसको बिल्कुल प्लेन बनाया है, मतलब नमक और काली मिर्च के साथ में, तो भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब इस नमकीन मठरी को एकदम खस्ता फ्लेवर देने के लिए मैंने यहाँ पर घी को अच्छी तरह से मेल्ट कर लिया और मेल्ट करने के बाद 2 टेबलस्पून भर करके यहाँ पर घी ऐड कर दिया। मैंने यहाँ पर देशी घी का इस्तेमाल किया है। आप इस रेसिपी के लिए देशी घी का यूज कर सकते हैं, या फिर चाहे तो उसकी जगह पर वनस्पति घी भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रिफाइंड ऑयल या फिर कोई भी खाने वाला ऑयल इस्तेमाल ना करें। स्मोइन को डालने के बाद हमने अच्छी तरह से मैदे के साथ में मिक्स कर लिया और देखिए इसका टेक्सचर बिल्कुल एकदम ब्रेड क्रम्स जैसा हो गया। आप इस तरीके से होल्ड करके देखेंगे तो एकदम मुट्ठी जैसी बनने लगी। इसका मतलब मोइन बिल्कुल परफेक्ट है। इससे ज्यादा मोइन हम इसमें यूज नहीं करेंगे, 2 चम्मच जितना सफिशिएंट है। अब हम यहाँ पर पानी की मदद से इसका एक डो तैयार करेंगे। तो अगर आप मठरी को बिल्कुल बाजार जैसा बनाना चाहते हैं तो आप उसके लिए थोड़ा सा कम पानी का इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर देखिए मैंने 1 कप जितना मैदा लिया था, जिसके हिसाब से मैंने यहाँ पर 1/3 कप जितना पानी लिया है, लेकिन ये पानी भी पूरा यूज नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पर बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी डालेंगे और इसका एक एकदम टाइट सा डो हमें तैयार करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने से बहुत ही कम पानी के साथ इस तरीके से डो को तैयार कर लिया है। तो इतना डो लगाने में हमने जो 1/3 कप जितना पानी लिया था, उसमें से भी लगभग 1 से 1.5 टेबलस्पून जितना पानी बच गया है। और ये देखिए हमारा इस तरीके से डो बनके बिल्कुल तैयार है। अब हमें इस डो को थोड़ी देर के लिए रेस्ट देना है। तो लगभग हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे इस तरीके से ढक करके, जिससे थोड़ा सा फर्म हो जाए और इससे हमारा जो मठरी है वो बनाना आसान हो जाए। जब तक ये डो हमारा रेस्ट कर रहा है, तब तक हम यहाँ पर तैयार करेंगे गाढ़ा सा पेस्ट, जिसको साटा कहा जाता है। ये साटा मठरी के लिए अंदर लेयर्स बनाने के काम आता है। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है मेल्ट किया हुआ देशी घी 1 बड़े चम्मच जितना, और उतनी ही क्वांटिटी में मैंने यहाँ पर 1 बड़े चम्मच जितना मैदा ऐड कर दिया। तो दोनों चीजें समान मात्रा में डाल करके इसे अच्छी तरह से मिक्स करके इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। मैं यहाँ पर मठरी थोड़ी क्वांटिटी में बना रही हूँ, इसलिए मैंने साटा भी उसी के हिसाब से तैयार किया है। अगर आपको कम लगता है तो साटा आप दोबारा इसी तरीके से तैयार कर सकते हैं, मतलब मिक्स कर लेना है दोनों चीजों को और इसको बना करके तैयार कर ले। तो ये हमारा साटा बनके बिल्कुल तैयार है। इसको हम रखते हैं साइड में। अब हमारा जो डो हमने रेस्ट करने के लिए रखा था, 15 मिनट्स के बाद उसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए डो हमारा 15 मिनट में अच्छी तरह से रेस्ट कर चुका है, थोड़ा सा फर्म हो चुका है। अब हम इसे मठरी बनाना शुरू करेंगे। तो एक बार इसे अच्छी तरह से, अब हम इस डो की बॉल को अच्छी तरह से रोल करके एक बहुत ही पतली सी शीट तैयार करेंगे। तो जितना पतला आप इसे बना सकते हैं उतना बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो ये देखिए इस तरीके से इसको पतला बना लूंगी और ये हमारी पतली सी शीट बनके तैयार हो गई है। आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए मेरा हाथ भी इसी में साइड से दिख रहा है। इसका मतलब ये बहुत ही ज्यादा पतली शीट तैयार हो चुकी है। अब इस शीट के ऊपर हमने जो साटा तैयार करके रखा था, वो सारा साटा हम यहाँ पर लगा देंगे। तो ये देखिए मैंने जो साटा है उसको अच्छी तरह से एक बार चला लिया है और उसके बाद हम इसके ऊपर अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे। ये काम आसानी से स्पून से नहीं हो पाएगा, इसलिए हम हाथ की मदद से इस साटे को चारों तरफ अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। ये साटा अच्छी तरह से लग जाएगा, तब हम इसके किनारे को तरफ से इस तरीके से सील करते जाएंगे। ये देखिए मैंने किनारों पर भी अच्छी तरह से लगा लिया था और इस तरीके से हमें बहुत ही टाइटली इसे अच्छी तरह से आगे बढ़ते हुए सील करते जाना है। ये देखिए बस अच्छी तरह से प्रेस करते जाएंगे ताकि इसमें कहीं भी कोई एयर गैप ना रहे। और ये देखिए हमने इसे अच्छी तरह से सील कर लिया है पूरा। अब हम इसे एक बार अच्छी तरह से रोल करने के बाद इसके छोटे छोटे पीसेस कट कर लेंगे। यहाँ पर हम इसे छोटे ही पीसेस में कट करने वाले हैं, उसके बाद हम इसे रोल करके बनाएंगे। तो ये जो छोटे छोटे पीसेस हमने कट किए, इनको इस तरीके से फ्लैट करते जाएंगे और बाकी के सारे पीसेस को भी इसी तरीके से कट करके तैयार कर लेंगे। अब ये जो हमने छोटे छोटे पीसेस बनाए हैं, इनको हम अलग से लेंगे और इस तरीके से हल्का सा प्रेस करते हुए इसको हम बेलन की मदद से हल्का सा बेल लेंगे। जितना पतला आप इसे बना सकते हैं उतना पतला ही बनाइएगा, क्योंकि ये जो मठरी है ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और फ्लेकी बन के तैयार होती है। ये देखिए हमने यहाँ पर इसकी पतली सी शीट तैयार कर ली है। इसके ऊपर बचा हुआ जो साटा है वो लगा देंगे।
तो ये देखिए आप, मैंने इसे अंदर की तरफ लगाने के बाद इसको ऊपर फोल्ड कर लिया और फोल्ड करने के बाद फिर से हम ऊपर से थोड़ा सा साटा लगा देंगे और उसके बाद हम इसे थर्ड टाइम फोल्ड कर लेंगे। तो अगर आपके पास साटा कम पड़ गया है तो आप वापस से उसी सेम मेथड से बना सकते हैं। 1 चम्मच मैदा और 1 चम्मच घी को मिक्स करके उसका गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें और ये फोल्ड करने के बाद हम इसमें दोनों तरफ से अच्छी तरह से इस तरीके से हल्के से प्रिक कर देंगे। ऐसा करने से जो मटरी है तेल में जाते ही खुलेगी नहीं और अंदर की तरफ से फूलेगी नहीं और बहुत ही ज़्यादा फ्लेकी तैयार होगी। तो ये देखिए, हमने इस तरीके से सारी शीट्स को बना करके तैयार कर लिया पहले और फटाफट से साटा लगाकर इनको अच्छी तरह से इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे। तो ये काम काफ़ी आसान हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। ये जो साटा हमने यहाँ पर अप्लाई किया है इसकी वजह से इसकी एक एक लेयर्स एकदम खुली रहती है और बहुत ज़्यादा लेयर्स के साथ बनके तैयार होती है। तो आप इस तरीके से एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बेहद शानदार बनती है और घर में सभी को पसंद आती है। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर सारी ही मटरी को इस तरीके से बना करके तैयार कर लिया है। अब बारी आती है इसको फ्राई करने की। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है जिसको मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। हमें यहाँ पर इसके लिए तेल बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं चाहिए, मतलब मीडियम हॉट टेम्परेचर होना चाहिए। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर इस तरीके से डाल रही हूँ तो बहुत ही छोटे छोटे से बबल्स उठ रहे हैं, यानी ये टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पर हम एक बैच डाल करके इसको बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। अगर आप इसे ज़्यादा तेज़ आंच पे फ्राई कर देंगे तो ये ऊपर से तो पक जाएगी लेकिन अंदर की जो लेयर्स है वो थोड़ी सी कच्ची रह जाती हैं। तो यहाँ पर इनको डालने के बाद मैंने गैस के फ्लेम को लो मीडियम के बीच ही रखा हुआ है। कुछ ही देर में आप देखेंगे कि सारी जो मटरी है वो ऊपर की तरफ फ्लोट करने लग जाएंगी। तो जब ये इस तरीके से ऊपर की तरफ आ जाएंगी तब हम इनको बहुत ही हल्के हाथों से इस तरीके से फ्लिप कर लेंगे और दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से पका लेंगे। हमें इन्हें तब तक पकाना है जब तक कि इनका कलर एकदम गोल्डन नहीं हो जाता। तो तब तक हम इन्हें बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करते रहेंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पर इसको बिल्कुल अच्छी तरह से गोल्डन होने तक फ्राई कर लिया। एक बैच को फ्राई होने में लगभग 7 से 8 मिनट का समय लगता है लो फ्लेम पर। और ये हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और खस्ता मटरी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। इनको हम ऑयल से निकाल लेंगे और निकालने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए स्ट्रेनर पे रहने देंगे ताकि इसका जो भी एक्सेस ऑयल होगा वो सारा निकल जाएगा। उसके बाद आप इसे हल्का सा रूम टेम्परेचर पे आने दीजिए और उसके बाद आप इसे एयर टाइट डब्बे में भर करके स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा शानदार रेसिपी है और एक बार बनाकर आप इसे महीनों एंजॉय कर सकते हैं। इसी सेम मेथड से हमारी बाकी बचे हुए जो बैचेस हैं उनको भी हम फ्राई कर लेंगे। और ये जो मैंने आपको मेजरमेंट आपके साथ शेयर किया है, 1 कप मैदा के साथ में लगभग आपके 18 से 20 मटरी बन के तैयार हो जाती है इस साइज़ की। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे तरीके से। उम्मीद करती हूँ आपको ये आज की रेसिपी पसंद आई होगी। और आपने इस दिवाली पर क्या क्या स्पेशल बनाया है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्दी मिलती हूँ आपसे एक और नई त्योहार की स्पेशल रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।